वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सेन और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो स्फेरिकल मिरर की बात हम लोग कर रहे थे। आज बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ स्फेरिकल मिरर। अभी तक जो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर रहे थे उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट में था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन हो और फिर स्फेरिकल मिरर के सामने हम देखें कि किस तरह का इमेज बन रहा है, या क्या इमेज में भी वेलोसिटी है, क्या इमेज किस तरह से मोशन कर रहा है। अलग अलग केसेस बनेंगे क्योंकि मोशन अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप मिरर के सामने मूव करें, मिरर के पैरेलली मूव करें, किसी एंगल पे मूव करें, कभी हो सकता है कि मिरर भी मूव कर जाए। तो डिफरेंट तरह के कंडीशंस पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है। तो हमने प्लेन मिरर में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी तरह का कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1 देखेंगे। इसमें केस नंबर 1 है ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इसके कहने का मतलब हो गया कि जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली मूव करता है तब, ठीक है ना। हम देखते हैं क्या चाह रहे हैं। मैं फिगर से बनाता हूं। पहले कॉनकेव मिरर का देखते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझते चलेंगे। सेम ही क्वेश्चन को कॉनकेव के लिए सॉल्व करेंगे, फिर कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने एक मिरर बना दिया, ठीक है, और इसको कॉनकेव पहले मैं बनाया। ये रहा कॉनकेव मिरर और इसमें ये है प्रिंसिपल एक्सिस आपका और ये पोल हो गया, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन की शक्ल दे देते हैं हम, और क्वेश्चन से ही समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो केस नंबर 1 में ये कहना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है तो ये मूव कर रहा है कैसे, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है एक्सिस के, ठीक है ना। ऐसे इसका मोशन है इस तरह से, या तो मिरर के साइड में होगा या मिरर से अवे होगा, टुवार्ड्स होगा या अवे होगा, ठीक है ना। और साइन कन्वेंशन के रूल से हम लोग पढ़े हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी मेजरमेंट्स होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर होगा, कहीं पे इंसिडेंट रे कहीं ऐसे जाके टकराएगा, तो ये उसके डायरेक्शन में है। तो इसकी जो वेलोसिटी है हमारी, जो भी वेलोसिटी हम मान लेते, माना कि ये ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है पोल की तरफ, तो इसको पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है हमारा, इसका फोकल लेंथ जो है हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। निगेटिव में आता है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर पे रख दिए। u की वैल्यू -20। क्यों? क्योंकि पोल से मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट को तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होता है। कितना हो गया? -20। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मिरर के साइड जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले तो इमेज को फाइंड करना होगा हमको। ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें इमेज को पहले फाइंड करना है, फिर उसकी वेलोसिटी हम देखेंगे। तो देखो, इमेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f = 1/v + 1/u। यहीं से हम लोग लिखे थे v = uf / u - f। ये आया था। यहां से अगर आप v को फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? v = u - 20, f की वैल्यू -10,
u माइनस 20 एंड माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, जो पॉजिटिव होगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस 20 और 10 कितना हो गया माइनस 10। तो इमेज का डिस्टेंस आएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। माइनस 20 यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट में। तो इमेज भी कहीं यहां पे बनेगा भी, क्योंकि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो सी क्या होगा सेंटर 20। तो सेंटर पे जो इमेज होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज भी सेंटर पे ही बनता है। तो इमेज का तो पता चल गया कि अच्छा यहीं पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी यहीं पे बनेगा। लेकिन अब डायरेक्शन आप बताओ कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, फिर इमेज किधर मूव करेगा। तो एक चीज तो आप इमेज फॉर्मेशन से हम आपको बताए थे, या अलग अलग बुक में लेक्चर्स में आप लोग देखे हो पढ़े हो, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करता है इमेज मिरर से दूर जाता है। ऐसा आप लोग जब भी इमेज फॉर्मेशन पढ़े हो उसमें देखने के लिए मिला है, बचपन से देख रहे हो आप, 9-10 से ही देख रहे हो कि जब मिरर की ओर बढ़ते हैं तो यहां से कुछ तो आइडिया लग रहा होगा आपको कि इमेज किधर मूव करने वाला है। लेकिन चलिए इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे इसको। जो हमको पता करना है वेलोसिटी, इसी से पता करेंगे। अब एक चीज आप लोग बताओ कि मिरर जो है वो रेस्ट में है, ये किसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, मिरर के रेस्पेक्ट में। अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के हम ऐसे मूव करा दें तो कोई मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिरर के रेस्पेक्ट में तो मोशन ही नहीं हुआ है ना। रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो किसके रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा है, मिरर के रेस्पेक्ट। एक कंडीशन आएगा कि मिरर भी मोशन करे, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होती है। टाइम के रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी को मानते हैं। भले ही मोशन जो होता है हमारा किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन वेलोसिटी जो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में ही मानते हैं कि इतना टाइम में हम इतनी दूरी को तय कर लिए। तो हमारा अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसको करो आप 1/f को आप f इनवर्स लिख सकते हो, v को v इनवर्स और u को u इनवर्स। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/f को f इनवर्स, v को v को v इनवर्स, 1/u को u इनवर्स। ठीक है ना। और उसे आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ताकि पता चले कि क्या टाइम के रेस्पेक्ट में ये कहीं हिलडुल रहे हैं क्या, इधर उधर हो रहे हैं क्या, है ना। तो देखो अगर इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो हमारा था x टू दी पावर n को करते थे तो n x टू दी पावर n-1 यही होता था ना डिफरेंशिएशन। तो n हो जाएगा -1 और f टू दी पावर कितना हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारा ऐसे। लेकिन अब एक चीज आप गौर करो, फोकस को भी चेंज नहीं होता है। इसका फोकल लेंथ अगर मिरर का है तो ये ऑलवेज जो होगा कांस्टेंट होगा। और डिफरेंशिएशन किसका होता है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, मान लिया जाए कि डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हो d/dt ऐसे, तो इसी को ना वेलोसिटी बोलते हो आप। डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको वेलोसिटी बोलते हो। तो ये जितने हैं ये किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। ये किसका है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो अगर इमेज के डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। या अगर हम ऑब्जेक्ट को टाइम के रेस्पेक्ट में, ये दोनों डिस्टेंसेज है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। तो यही कॉन्सेप्ट हमको करना है। लेकिन ये कब होगा, जब ये वेरिएबल होंगे। तो ऑब्जेक्ट तो वेरिएबल है, इमेज भी वेरिएबल है, इमेज का डिस्टेंस है ना, चेंज हो रहा है।
लेकिन क्या मिरर जो है उसका फोकल लेंथ वेरिएबल है हमारा? नहीं है, वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने आप जाओगे तो वो 0 होता है। टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो 0 होता है। तो ये तब होता जब ये वेरिएबल होता, लेकिन ये एफ क्या है? कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो होगी, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि हमको ये चीजें चाहिए वेलोसिटी के लिए, आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू, अब आप डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? -1, सबसे पहले तो v⁻⁻2 dv/dt, यही टर्म आएगा हमारा। उसके बाद u को भी करेंगे तो प्लस -1 u⁻⁻2 du/dt। यहां से इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या लिख सकते हो? v⁻⁻2 को इस तरफ लेके आ जाओ, dv/dt, यही कर सकते हैं ना, dv/dt, और इक्वल टू -1 u⁻⁻2 du/dt, ये लिख सकते हैं। तो आप चलो अब यहां पे 1/v² भी ऐसे लिख सकते हो, v⁻⁻2 को 1/v² dv/dt इक्वल टू -1 ये वाला -1 और इसको भी नीचे में u² कर सकते हैं, du/dt। ठीक है ना? तो यहां से dv/dt इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाओ, -v²/u² du/dt। v²/u² लिखो, या आप डायरेक्ट उसका होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। अब जो है यही है ना वेलोसिटी ऑफ इमेज, dv/dt यही आया ना वेलोसिटी ऑफ इमेज। और किसके रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रहा है बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इसको लिख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना? और यहां पे -v/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना? अब यहां से क्योंकि मिरर का भी मोशन होगा तो हम उसका भी मोशन रख सकते हैं इसमें। तो आप जब पुट करोगे वैल्यू तो इसको क्या लिख सकते हो आप? vi - vm, ऐसा लिख सकते हो आप, और इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर vo - vm। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर के केस में। तो परपेंडिकुलर के केस में जब हुआ तो इस पॉइंट को आप गौर करना, मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये तभी वैलिड होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग मोशन हो रहा है, यानी एकदम पोल के सामने जा रहा है। अगर इसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा तो वो अलग कंडीशन होता है, वो मैं डिराइव करूंगा आप लोगों के लिए। तो ये हमारा हो गया, जब परपेंडिकुलर मोशन होगा तब इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के आधार पे हम अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है ना, तो भी निकल के आ गया है हमारा, और भी आई हमको फाइंड करना है। यहां पे मिरर जो है क्या है? रेस्ट में है। मिरर क्या है? रेस्ट में है। तो चलो मिरर रेस्ट में है तो Vm है 0, और Vi की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
-0 इज इक्वल टू माइनस v कितना है वहां से, v देखो तो -20 है, u कितना है, u भी -20 है, ठीक है ना। v ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट का v कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है या निगेटिव है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव है, और मिरर का 0 हो गया। तो यहां से vi जब आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, ये कट गया आपका -1 यानी कितना हो गया -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि ये जो हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये जो इमेज है वो माइनस कहां होगा, सबसे पहले तो माइनस को पकड़ो, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएगा, यानी इधर की ओर जाएगा इमेज का, और कितनी स्पीड से जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जाएगा, है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जाएगा। अब आप अलग अलग डेटा के लिए प्रैक्टिस करोगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं और मैं ये बोलता हूं कि मिरर का भी मोशन हम करवा दिए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में कर दे रहा हूं। अब क्या हो गया, मिरर भी मोशन में आ गया, तब क्या करोगे, तो सॉल्यूशन बस इतना ही है, यहां तक तो सेम ही आएगा, v की वैल्यू तो सेम ही आएगी हमारी, ठीक है ना। इनिशियल में तो इमेज कहां बन रहा है वो तो पता ही है, फिर मोशन शुरू हुआ टाइम t = 0 पे, है ना, t = 0 पे मोशन शुरू हुआ, पहले इमेज तो बना, उसके बाद अब यहां पे रखोगे आप vm की भी वैल्यू, और vm की वैल्यू क्या रखोगे, पॉजिटिव या निगेटिव, तो देखोगे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तब पॉजिटिव रखेंगे, अगर मिरर इधर साइड मोशन करेगा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी को निगेटिव रखेंगे। फिर इसके लिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, देखो vi निकालना है हमको, और vm कितना आ गया 1, पॉजिटिव है तो इसलिए -1, निगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये तो -1, बाकी इक्वल टू कितना हो गया, वहां पे कट के तो 1 आया था, ये वाला टर्म तो 1 ही आ जाता है, तो हम -1 लिख लेते हैं उसके जगह पे, और कितना हो गया 2 - 1। अब देखो vi इज इक्वल टू कितना है, यहां पे 1 तो -1 हो गया, और इधर +1, अब क्या हो गया आपका 0। तो जब आप मिरर को मोशन करा दोगे इधर की ओर और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर से मोशन करने लगेगा तो इमेज आपका रुका हुआ प्रतीत होगा, इमेज क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, यानी 0 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका पर सेकेंड, उसका कोई मोशन नहीं होगा। आप डेटा बदल के देखना, अलग अलग आते हैं। अब हमारा ऐसा इत्तेफाक से ये केस बना कि यहाँ पे मिरर आप इमेज जो है वो रुका हुआ दिखेगा। अगर मिरर का आप इसको 2 सेंटीमीटर से मूव करा दो, अगर मिरर को 2 सेंटीमीटर से मूव करा दोगे तो यहां 2 तो ये तो 0 हो जाएगा टर्म, और यहां 2, ठीक है ना। तो vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मिरर 2 सेंटीमीटर से मूव करेगा तो vi इज इक्वल टू इस बार पॉजिटिव में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा और इमेज भी इधर ही मूव करेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही, क्योंकि मिरर इधर जा रहा है। डायरेक्शन उलट दोगे इधर, अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मिरर का डायरेक्शन इधर हो गया, इधर की ओर डायरेक्शन हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, सिर्फ उल्टा हो जाएगा इसका पोलैरिटी, क्यों, क्योंकि ये अब अपोजिट में चला गया, तो जैसे ही होगा तो ये +1 ऐसे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो -3, और 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो गया 2, है ना, -3 में से, और ये इधर नहीं, सॉरी, -3 और ये -1, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मिरर को इधर भेजोगे सेम कंडीशन में, तो इस बार इमेज कहां ये होगा, ये इधर 4 सेंटीमीटर से भागने लगेगा। तो सोचो कैसे चेंज हो रहा है, मिरर को इधर उधर कर रहे हो,
या ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर रहे हो तो देखो कैसे बदल रहा है सिनारियो। तो इस तरह से आप अलग अलग केस लेके सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा। अब इसी केस में देखो आप इसको कॉन्वेक्स मिरर कर दो, है ना, ये आपका टास्क है, आप सॉल्व करो या मेरे साथ ही सॉल्व करना, है ना। आप पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करो या फिर मेरे साथ सॉल्व करके मिलाना कि अच्छा क्या हुआ। हम सीधे सीधे यहां पे देखो, हम कुछ नहीं कर रहे, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे ऐसे, ठीक है, ये मैं मिटा दिया। क्यों? क्योंकि अब हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा। मान लो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बात कर लिए, यहां पे ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, है ना। अब इस फिगर में इसको मिटा सकते हैं बट कॉन्वेक्स मिरर देखो, चलो बना ही देते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, है ना, पॉलिश्ड कर दिए। और सेम कंडीशन हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना दिए। ये रहा ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इधर, बाकी सारा केस सेम है। इसका भी फोकस 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब सॉल्व करना है तो देखो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा है तो ये तो निगेटिव होगा, लेकिन फोकस कहीं इधर होगा, एफ हो जाएगा पॉजिटिव। तो भी निकालोगे आप -20 इंटू 10 -20 -10 कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई -30, है ना, तो हो जाएगा 20/3। भी जो हो गया वो 20/3 हो गया। बस केवल इतना ही करना था, भी ही चेंज हुआ है 20/3, वो भी पॉजिटिव में, कहीं इधर साइड बनेगा, 20/3 कहीं इधर बनेगा, है ना, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, यानी फोकस के अंदर में कहीं इधर बनेगा। अब जब आप मोशन निकालोगे यहां पे रखोगे उस फॉर्मूले में वैल्यू, तो भी आई तो हमें फाइंड करना है। मिरर को रेस्ट में मान लो Vm0 इक्वल टू माइनस, इस बार जो ये V स्क्वायर है, V स्क्वायर जो है 20/3, ये तो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रह जाएगा। U की वैल्यू क्या हो गई -20 स्क्वायर हो गया। और क्या है ऑब्जेक्ट का मोशन इधर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो 2 -0। अब देखो आप भी आई यहां से निकालोगे तो 20 से 20 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया 1/9 इंटू 2, है ना, कितना आएगा 2/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 2/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मोशन होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप यहीं से देख लो क्या आया हमारा। ये जो पॉजिटिव था, है ना, यहां पे क्या आया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी जो होगा इमेज का वो भी क्या होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होगा, है ना। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमारा दूर चला जाता है, ठीक है ना। तो इमेज का भी पॉजिटिव ही होगा, इमेज भी उससे 2.9 सेंटीमीटर पर सेकंड से धीरे 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 आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अलग अलग तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो केस 1 के लिए। अब इसी में कॉन्वेक्स मिरर को मूव कराना, इधर उधर मूव कराते रहो, कितने सेंटीमीटर से कराओगे ये आपके ऊपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको कभी इधर मूव कराना कभी उधर मूव कराना, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाना, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ये केस 1 है। अब हम अगला केस देखेंगे, केस 2 पे बात करेंगे, ठीक है ना। हम केस 2 पे बात करेंगे कि हमारा केस 2
क्या है, ये तो परपेंडिकुलर था टू द पोल। अब चलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अभी तो पोल के तरफ जा रहे थे, अब प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर चलेंगे केस 2 में, और फिर देखेंगे कि उस तरह की जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैसे सॉल्व होंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे केस 2 पे कि क्या होगा, ठीक है। मैं स्लाइड को चेंज करता हूं और केस 2 पे बात करते हैं। केस 2 है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स perpendicular to the principal axis, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर गया तब क्या होगा। अब देखो, मैं उसी तरह से क्वेश्चंस का एग्जांपल लूंगा और सॉल्व करूंगा। पहले थ्योरी बताएंगे, फिर उसी पे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो कॉनकेव बना लेते हैं। कॉनकेव बनाओ कॉन्वेक्स बनाओ एक ही बात है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, सिर्फ क्या चेंज होता है ना। अलग अलग आप करके देख लेना। मैं कॉनकेव का एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, इसको पॉलिश कर दो। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया मैंने, ये हो गया पोल, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो क्या है, मोशन करेगा ऊपर। क्वेश्चन हम लोग सेम ही रखेंगे, सेम डेटा रखा जाएगा, है ना। हर क्वेश्चन में डेटा क्यों बदलना। ओ इसका भी फोकल लेंथ हम लोग 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर पे है। चलो सेम केस है, जब ऑब्जेक्ट 20 पे, इमेज भी 20 पे बनेगा क्योंकि सी पे रख दिए हैं हम। बाकी आप इधर उधर करके कर लेना अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो ये अब हम बोले कि वाई डायरेक्शन में गया, वो तो एक्स डायरेक्शन में गया था, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो अब अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाए तब क्या होगा, है ना। तो ये फिर बड़ी समस्या हो गई आप लोगों के लिए कि इमेज का क्या होगा मोशन, है ना, ये पता करना है। तो क्या पिछला वाला क्वेश्चन इस पे लागू होगा, पिछला वाला जो डेरिवेशन था, तो आप करके देखोगे वो लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या था, u और v दोनों वेरी कर रहा था, है ना। डिस्टेंस, पोल से u का डिस्टेंस चेंज हो रहा था, तो पोल से v का भी डिस्टेंस चेंज हो रहा था, क्योंकि u वेरी करता है तो v भी वेरी करता है। लेकिन यहां पे क्या है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये u जो है वो कांस्टेंट है। तो जब u कांस्टेंट हो जाएगा तो v भी कांस्टेंट हो जाएगा। सिर्फ हाइट में बदलाव हो रहा है ऑब्जेक्ट का, या तो हाइट बढ़ेगा या हाइट घटेगा, दो ही काम हो सकता है। तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, है ना। सिर्फ हाइट वेरिएबल है, u और v दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इस बार जब वो फॉर्मूले पे अगर आप जाओगे 1/f = 1/v + 1/u, तो इस बार आपको सारी चीजें कांस्टेंट नजर आएंगी, तो इन सबका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और होगा भी, क्योंकि ना तो u बदल रहा है ना v बदल रहा है। u के डायरेक्शन में मोशन हो कहां रहा है, u के डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा है, ना v के डायरेक्शन, तो इमेज का भी v के डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना। u और v तो हम पोल से डिस्टेंस माने थे, और पिछले केस में पोल से डिस्टेंस चेंज हो रहा था।
इस बार तो पोल से हो ही नहीं रहा, पोल से तो डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा। अब बड़ी दुविधा रहेगी कैसे सॉल्व करोगे आप। तो याद करो, मैग्निफिकेशन में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, आप लोगों को याद होगा कि ये तो काम नहीं करेगा आपका, ये सिर्फ भी निकालने के काम आएगा कि भी कहाँ है। मिरर फॉर्मूला तो यूज करेंगे ही करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको भी जो निकालना है कि भी कहाँ है। लेकिन अब यहाँ पे हाइट में चेंजिंग हो रही है, हाइट वाला फेनोमेना आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग एक पढ़े थे मैग्निफिकेशन में, HI बाई H0 इक्वल टू माइनस V बाई U। ये चीज आपको याद होगी, है ना। इसी तरह की आकृति दिखाई दी थी ना मैग्निफिकेशन में। तो चलो यहां से ये दिख रहा है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहां से HI इक्वल टू माइनस V बाई U H0 ऐसे लिख सकते हैं ना, यही करते थे ना। अब अगर ये बदल रहा है और ये बदल रहा है, हाइट में बदलाव हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इन्हें मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो पता चल जाएगा हमारा किस रेट से बढ़ रहा है या किस रेट से घट रहा है, जैसे वहां पे किए थे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो DHI बाई DT इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया इस बार, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अब सेपरेट फॉर्म में रहता तो 0 होता, लेकिन ऐसे तो जब गुना में होता है तो ऐसे ही रह जाता है, जस का तस छोड़ देते हैं, DHO बाई DT। ठीक है ना, हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हो कि ये जो है हाइट में बदलाव हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो हाइट में बदलाव हो रहा है इमेज का, है ना। या तो आप बोल सकते हो अगर इसको x एक्सिस मानो ऐसे, अगर इसको x मानो, इसको y एक्सिस मानो, तो पिछला बार x के डायरेक्शन में हो रहा था, इस बार y के डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, है ना। अगर इसको x और y एक्सिस इस तरह से मानते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां से ये फॉर्मूला इस पे लागू होगा, है ना। और ये भी कब लागू होगा, तो इस कंडीशन को आप गौर करना। ये जो कंडीशन है मैंने जो लिखवाया कि ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ये आप गौर करना, ठीक है ना। वेरिएबल और ये जो है देखो, और ये देखो, जब HI H0 वेरिएबल होंगे और V और U कांस्टेंट होंगे तब ये वाला केस लागू होगा। अगर V और U भी वेरिएबल हो गए इनके साथ साथ, तब तो यहां पे फिर डिफरेंशिएशन करना होगा इनका भी। यहां पे V और U कांस्टेंट थे तब तो डायरेक्ट लिख दिया ना, अगर ये भी वेरिएबल होंगे तो इनका भी डिफरेंशिएशन होगा फिर, है ना। तो यहां पे सिर्फ ये y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, V और U जो है कांस्टेंट है, इसलिए सिर्फ हम इतने से काम चला सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का वक्त है। कि हमारा सबसे पहले तो हम V निकालेंगे, तो V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव, अपोजिट में हर बार बताने की जरूरत तो है नहीं, अपोजिट में होगा मेजर। तो -20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई -20 प्लस 10, ठीक है ना। यहां से -20 आता है, ये आप लोगों को पता है। इमेज भी यहीं पे बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पे होगा, और अब इसका मोशन हमको पता करना है, यहां से पता करेंगे y डायरेक्शन, है ना। तो VI पता करो आप, माइनस V कितना हो गया -20, U कितना हो गया -20, और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि इसको पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की चीजों को क्या लेते हैं, पॉजिटिव,
यानी अपर डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लोअर डायरेक्शन में जब जाएंगे तो निगेटिव, है ना। तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव मानेंगे 2, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कट गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज नीचे की ओर मोशन करेगा, कितना से करेगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरह से हो सकता है। आप इसको ये करो कि आप कॉन्वेक्स मिरर मान लो, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप फाइंड करके देख लो। तो जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप निकालोगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और यू की वैल्यू होगी जो निगेटिव होगी ऑलवेज, है ना। तो भी इस बार क्या हो जाएगा, -20 इंटू 10, -20 -10 कितना हो गया, 200 और -30, तो क्या हो जाएगा ये आपका 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इधर कहीं पे इमेज बनेगा, फिर मोशन क्या होगा हमारा, मोशन क्या होगा, यहां पे भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर ही है, अगर नहीं सॉरी कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसे होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर अगर आपका ऐसे है, इस तरह से पॉलिश्ड किया हुआ है, अगर ऊपर की ओर मोशन है, फिर हमारा इमेज बनेगा इधर 20/3 पे। तो अब वहां से सेम फॉर्मूला लगाओ, फिर भी आई वाई डायरेक्शन में माइनस क्या है, v/u, इस बार v कितना है 20/3 डिवाइडेड बाई u कितना है -20, और ये तो प्लस का प्लस ही होगा, तो कट गया, कितना होगा, कितना होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस में आया, क्या आया, प्लस में। तो आपको एक चीज पढ़ाए होंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज अपराइट बनता है इमेज, है ना, और डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है। तो ये पॉजिटिव यानी ये भी ऊपर की ओर ही जाएगा, भले ही 2/3 सेंटीमीटर से जाए, लेकिन जाएगा जरूर ऊपर की ओर, नीचे नहीं जा रहा है इस बार, ठीक है ना। तो सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देगी। हमारा जो थ्योरम है बहुत सोच समझ के दिया गया है। तो ये केस नंबर 2 हो गया, लेकिन सिर्फ कब, जब v और u कांस्टेंट हो और hi और h0 वेरिएबल हो। एक बार क्या था, hi और h0 कांस्टेंट है थे केस नंबर 1 में, और v और u चेंज हो रहा था। एक बार ये वेरिएबल था, एक बार ये वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल था तो हमारा काम यहां से चल गया था, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे केस 3 और केस 4 की, है ना। अब हम 2 केसेस और चर्चा करेंगे और देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी एंगल पे भेज के दिखाओ, है ना, आप कहोगे कि कैसे, किसी ऐसे एंगल पे भेज दो और तब बताओ, ठीक है। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, एंगल पे भेजेंगे तो समझ में आएगा, वहां पे इसका भी मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे, मिरर का भी। तो केस 3 पे देखेंगे, पहले आप इसको नोट करो, फिर केस 3 की चर्चा करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम केस 3 एंड केस 4 की। तब तक के लिए यहीं रहने देते हैं और इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में इसकी आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।